कलेक्टर अकोला, इनको इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, हमारी रहनुमाई करें कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना अपनी ही मौज में रहना, चुपचाप से बहना अपनी ही मौज में रहना। मोहतरम संजय खड़से साहब। आज महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के माध्यम से विदर्भ स्तरीय एनजीओ फोरम का सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इस सम्मेलन के अध्यक्ष अपने सभी के मार्गदर्शक आदरणीय मुफ्ती अशफाक काजमी सर, जिन्होंने अभी अच्छा अपने को मार्गदर्शन किया, और महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के संस्थापक जाकिर हुसैन सिकलकर कराड़ सातारा से आए। मैं उनका अकोला नगरी में स्वागत करता हूं। और मैं जब आ रहा था तब आपको मार्गदर्शन कर रहे थे रऊफ शेख रिटायर डिप्टी कमिश्नर्स, इरफान सैयद पुणे से आए, और मेरे बड़े भाई पिछले 6 साल से मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे मीर साहब, और जो विदर्भ स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया वो जुबैर नदीम सर, रफीक सर और मिर्जा खालिद रजा और उनके सभी साथियों, और उपस्थित सभी मान्यवर सभी बंधुओं, मुझे आज खुशी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि आज विदर्भ स्तरीय माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का उद्घाटन मेरे हाथों से हुए वाला है, ऐसे मैं जाहिर करता हूं। हमारे जाकिर हुसैन सिकलकर अच्छे मराठी में बात बोले हैं, हम भी 24 घंटे मराठी बोलता हूं, लेकिन मैंने भी कोशिश कर रहा हूं कि अभी अच्छा मैंने आया था मेरे ख्याल कि अरे अपन भी मराठी में बोलेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं अपन हिंदी में बोलेंगे, और मैं कमिटमेंट किया कि मेरी हिंदी भी कोई सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कुछ वर्ड हमारे मराठी के आ जाते बीच में। और मेरा है कि फास्ट थोड़ा सा बोलते बोलते एक आधे शब्द आ जाएंगे, तो ऐसा बोलना मत कह रहे, हिंदी में थोड़ा सा एक मराठी घुस गया। और मुझे बहुत खुशी हो गई कि हमारे जाकिर हुसैन सिकलकर साहब, उन्होंने महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम निकाला है और सभी एनजीओ का संगठन बनाया, और संगठन के माध्यम से वो सभी महाराष्ट्र में को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे मीर साहब ने बोला कि जैसे भारती जैसी संस्थाएं राष्ट्रीय लेवल या नेशनल लेवल का सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट उन्होंने उठाया और इस हिसाब से एक विजन के साथ चल रहे हैं। और उसी विजन के साथ में जो हमारे सिकलकर साहब का विजन है, वही विजन लेके हमारे जुबैर नदीम साहब, रफीक सर, मिर्जा खालिद सर हमारे विदर्भ में अभी खास करके अकोला में काम कर रहे हैं। मैं सभी को मुझे बोल रहा हूं कि उनके तालियां बजा के उनको आपका स्वागत करेंगे, और बहुत खुशी की मैं प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि मैं प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने सभी लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके, और एक बहुत अच्छी बात यहां पे होने जा रही है कि सभी का उद्देश्य एक है कि मुझे समाज के लिए कुछ तो करना है। जब हमने एनजीओ बनाया, एनजीओ का मतलब यह है कि हम एनजीओ हम खुद होके, हमारा कोई उसमें फायदा नहीं रहता, निस्वार्थ सेवा से हमको काम करना है। शासकीय योजना रहे या और कुछ सोशल डेवलपमेंट करना है, तो सभी एनजीओ का काम रहता है, और वही उनके साथ में आपने सभी एनजीओ बनाए, और वो एनजीओ का विजन एक साथ में होना चाहिए, एक इकट्ठा होना चाहिए, ये सोच लेके हमारे जुबैर नदीम साहब ने आज विदर्भ स्तरीय सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया है। मैं प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एक फूल दिया तो एक फूल बनता है, और वो फूलों का अच्छा गुच्छा बनाए तो उसको एक बुके अच्छा उसको बनता है। तो ये संगठन का अच्छा आज यहाँ पे बुके मुझे यहाँ पे दिखने जा रहा है, और इससे अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे विजन लेके जाएंगे। और विजन की बात बताया तो विजन अपना तो दायित्व है कि लोगों के लिए कुछ तो भी करना है,
और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय राज्य घटना लिखी है, आपको पता है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन उन्होंने लिखी है, और उसने सभी वर्गों का ख्याल रखा है, वो जो सिस्टम्स है। क्योंकि समाज में आप देखेंगे कि समाज में सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है, शैक्षणिक विषमता है, बाकी सभी विषमताएं पहले से थी, और ये सभी विषमताओं को समानता में बदलने का काम भारतीय राज्य घटना ने किया है। और वो भारतीय राज्य घटना में जो मागास वर्गीय SC ST OBC और माइनॉरिटी सभी वर्गों का ख्याल रख के सभी वर्गों को सामाजिक स्तर बढ़ने के लिए ये अल्पसंख्यक का भी ख्याल रखा है, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देके सेपरेट केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी अल्पसंख्यक विभाग सेपरेट बनाया है। अल्पसंख्यक घटक का सामाजिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्तर बढ़ना चाहिए, यही उद्देश्य सामाजिक संगठन अल्पसंख्यक विभाग बना है। और ये अल्पसंख्यक विभागों को चलाने के लिए अभी हमारे सिकलकर साहब ने बताया कि सब इंस्टीट्यूट का पूरे डिटेल बताया उन्होंने कि जिला कमेटी है, जिला कमेटी में जिला कमेटी है। अभी मैं बोल रहा था कि जिला कमेटी है, हमारे जिला कमेटी का पहले जिला कमेटी बर्खास्त हुई है, अभी अभी पालक मंत्री वो जेयर में है कि पालक मंत्री से नाम लेके गवर्नमेंट को भेजना है। तो हमने मेरे ख्याल से अभी 10-15 दिन के पहले मैंने वो कमेटी का फॉर्म में से किया है, और एक अभी और अच्छी वो अभी कमेटी फॉर्म हो जाएंगे। और एक अभी अच्छी बात उन्होंने बताई कि जैसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रशासकीय व्यवस्था है वैसी हमने एनजीओ की भी व्यवस्था बनाई, उनको नाम भी दिया उन्होंने कि कल्याण समन्वय समिति। और ये कल्याण समन्वय समिति वॉच करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। और मैं ये बोलता हूं कि मैं भी आपके साथ में हूं। मैंने 18 दिसंबर को भी बोला था कि अगर 1 महीने आप और डिस्कस करेंगे कि क्या रहा और क्या करना चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि मैं मेरे तरह भी चार्ज हो अल्पसंख्यक का, तो आप कभी भी मैं आपके साथ में हूं। और आप जब टाइम लेंगे महीने में 1-2 महीने में कभी आप जब बोलेंगे तब आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं और आगे का प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ पे चुक रहा है, वहां पे चुक रहा है, ये करना चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अभी जब मैं आया था तो बीच में 1-2 महीने मिले, बाकी का कोरोना में गया, तो उसमें 2 ही काम मुझे जब याद है कि एक तो हमने जो 15 कलमी कार्यक्रम का है, तो मेरे ख्याल से आकोट में और सिटी के कुछ अपन 15-20 करोड़ के काम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हमारी विसी ली थी, उसमें से वो बोला था एक शादी खाना का, तो एक बड़ा 10 करोड़ का एक काम है। और अभी हमने 100 बच्चे का पुलिस प्रशिक्षण का अभी हमने सिलेक्शन किया है, अभी उनका भी प्रशिक्षण होने जा रहा है, ज्यादा 8-10 दिन में उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। और एक बार्षिक टाकरी में और एक बात बता दो कि अल्पसंख्यक विभाग का सेंटर जो बजट था, वो बजट में से अपन ने एक बार्षिक टाकरी में दवाखाना का एक स्पेशल प्रपोजल अल्पसंख्यक, मुझे गांव का याद नाम नहीं आता, लेकिन 60 लाख का वो भी गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, वो भी आ जाएंगे। अल्पसंख्यक को सोचता है कि ये होना चाहिए, तो ये ऐसे काम गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत सारे जीआर है, तो ये जीआर के माध्यम से अभी काम चल रहा है। लेकिन जो आपकी ये है कि उसका स्पीड से काम नहीं चल रहा, लेकिन उसको अलग से स्वतंत्र 18 दिसंबर को मेरे सामने एक आई थी कि सर अल्पसंख्यक विभाग को बोर्ड भी नहीं है, तो हमने तुरंत बोर्ड लगाया। अभी आप देखेंगे कि एनआईसी के बाजू में सेपरेट अल्पसंख्यक विभाग अभी बनाया है, और वहां पे हमने दो लेडी और सेपरेट अलग कक्षा यहाँ पे बनाया, और वहां से काम चलता है। तो जो कोई अल्पसंख्यक विभाग से कोई प्रॉब्लम्स होंगे, कोई प्रॉब्लम से मैं सुनने में बैठा हूं, तो उसके हिसाब से अपन एक एक्शन प्लान बना के अभी चलेंगे कि आपने बोलना चाहिए कि सर ये आपने किया नहीं, तो हम आपको बनाएंगे कि ये हमने करके दिखाया और करेंगे, जरूर बताएंगे। और दूसरी बात मुझे अच्छी दिखी माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का, अभी सबको मिलाऊंगा ये, तो इन्होंने एक मिशन विजन बनाया। आप अगर इनका विजन देखेंगे, अगर ऐसा डेवलपमेंट आपको करना है लोगों का, क्योंकि लोगों से डेवलपमेंट करना चाहिए, इसीलिए अल्पसंख्यक विभाग किया। अल्पसंख्यक में मुस्लिम आता है, बौद्ध आता है, सिख आता है, जैन आता है, आप उसके हिसाब से मैं भी अल्पसंख्यक हूं, मैं भी अल्पसंख्यक समाज से आता हूं। लेकिन अल्पसंख्यक का एक विजन होना चाहिए, जो विजन इन्होंने कागज पे दिया है, और वो विजन ऐसा हमको चाहिए कि हमको एक्शन प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा कि हमारा शैक्षणिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक स्तर भी बढ़ना चाहिए, आर्थिक स्तर भी बढ़ना चाहिए, और मौलिक जो मॉरल्स जो रहते संस्कार जो रहते हैं, उसके हिसाब से भी हमको एक्शन प्लान, उसके हिसाब से भी हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए।
उसमें का एजुकेशन मैटर अपन देखेंगे, प्रगति का माध्यम देखेंगे, जो समाज की प्रगति मापदंड क्या है। ऐसा तो कोई नहीं, मैं समाज बोले तो ऐसा नहीं बोल रहा कि ये विशिष्ट समाज का नहीं बोल रहा, लेकिन समाज का अगर हमको एजुकेशन स्तर ऐसा समझो कि एक समाज जो फैमिली है उसका विकास हो गया, उसका मतलब क्या है कि उसका एक तो बिजनेस अच्छा चला, इसका लड़का कुछ तो भी सर्विस में लगा, इसका कुछ तो भी अच्छा नहीं चला, अच्छा हो गया। अपन दूसरी बात देखेंगे कि अरे यार ये फैमिली का विकास नहीं होगा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या है, उसमें बच्चे पैदा हो गए, उन्होंने कुछ जब एजुकेशन करना था तब एजुकेशन किया नहीं, रोजगार जब चलाना था तब रोजगार किया नहीं, और अभी इधर उधर घूम रहे, जो मिल रहा है वो कर रहे। और ये एनालिसिस आप अपने खुद करते हैं। वही फार्मूला अगर हम समाज के लिए लगाएंगे और समाज में लगाएंगे तो हम एनजीओ बोल के हमारा पैरामीटर होना चाहिए, यार हमारे इस साल में कितने बच्चे डॉक्टर में गए, यार हमारे बच्चे कितने इंजीनियर में गए, यार हमारे बच्चे कितने क्लास 1 में लग गए, यार हमारे कितने बच्चे IAS IPS बन गए। अगर ये हम देखेंगे एजुकेशन के माध्यम से तो बहुत सारी दिक्कतें आपको देखनी पड़ेंगी। कोई ऑफिस में जाएंगे तो बहुत सारे कम लोग आपने को मिलेंगे। इसकी भी कुछ रीजन है। क्या रीजन है मैं लाइव में बताता हूं। मैं जब एक उर्दू स्कूल में गया था, टाइम तो है ना अभी अपने कुछ दिन, एक उर्दू स्कूल में मैं गया था, 7वीं 6वीं का क्लास है, लाइव है, ये देखो क्या हालत है। नगर पालिका के स्कूल में गया था और जब मैं अंदर गया तो तब देखा कि इतना कचरा वो रूम में बैठे थे लड़के, और वहां पे हमने सोचा था कि तो वो जब विटा थे, कचरा था, बहुत सारे कचरा थे, कुछ साक्षीदार है उसके। फिर हमने वो रास्ता पूरा क्लास साफ किया और वो लड़की का क्लास था, और सब मैं वो फ्रेश होने के बाद में सबसे मैं डिस्कस करने लगा हूं और सबसे बोल रहा हूं कि क्या करते आपके पिताजी। एक जन बोला मेरे पिताजी मिस्त्री, एक बोलते मेरे हमाल है, एक बोलते, किसी ने मुझे बताया नहीं कि मेरे पिताजी नौकरी करते, किसी ने। एक लड़की उठी और वो रोते रोते बोले कि मेरे पिताजी है लेकिन मेरे मम्मी का तलाक हो गया और हैदराबाद में रहते। सब क्लास रोने लगा। तब मैंने वो सब बच्चों को बोला था कि बेटा ये सब ठीक है, परिस्थिति अपने हाथ में है, तो मुझे आप बड़े होने के बाद में ऐसा बोलो कि इतनी क्षमता आप में करो कि आप आपके पिताजी को बोलेंगे कि पिताजी आप अभी काम करना बंद करिए, मैं अभी मेरे पैर पे आपको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। ये विश्वास हमको बच्चे में देना जरूरी है। ये सोच, ये परिस्थिति है, और ये परिस्थिति बदलने के लिए हमको इकट्ठा काम करना पड़ेगा। और एनजीओ का काम है कि वो इकट्ठा हमको काम करेगा, तभी हमारा शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा। ठीक है, ये बात हम बोलेंगे कि ये हमको IAS IPS ऑफिसर या ये चाहिए। मैं ये बाद में का एक क्वेश्चन करता हूं कि मेरे पास ऐसे कितने इंस्टीट्यूट है कि हमारे एनजीओ ने समाज के माध्यम से कितने लोगों को हमने IAS IPS ऐसे पढ़ते हुए देख रहे हैं। अभी कितने क्लासेस से, कितने इंस्टीट्यूट है, कितने कर रहे हैं, एक भी नहीं है। होंगे कुछ करते होंगे लेकिन नहीं है। मैं मेरा बोलता हूं कि मैं देहात से आऊं, मैंने 500 का लोग संख्या, मेरे घर में कोई खेती नहीं है, मेरे पिताजी खेत मजदूरी थे, मेरे घर में 1 भी एकड़ की खेती नहीं है। लेकिन जानी होगी, अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने बोला था शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो पिईल तो गुरगावल्याशिवाय राहणार नाही। आणि महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात की शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, हे शिक्षण घेतलं तर माणसाला कणखर बनते। आणि म्हणून तब से हमने करना शुरू किया और शैक्षणिक स्तर, म्हणून एनजीओ को माध्यम से मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि हमको शैक्षणिक स्तर बढ़ाना पड़ेगा। शैक्षणिक स्तर अगर बढ़ाया, शिक्षण अच्छी तरह से लिया तो बाकी के सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। शिक्षण अगर ऑटोमेटिकली लिया तो बाकी का वो लड़का ये करेगा, वो करेगा, वो सब करेंगे। मेरे सामने मेरे डॉक्टर अपने खान साहब है, मेरे बाजू में रहते, वो डॉक्टर थे, उनका बच्चा लड़का भी डॉक्टर हो गया। वातावरण चेंज करना है हमको, और ये करने के लिए बाकी का दूसरा ये एजुकेशन का हो गया। तो बाकी की जो स्कीम है, अभी शिकलकर साहब ने अपने को बताया, वो सब स्कीम अपन एक, उसमें से भी मैं एक्शन प्लान, अभी मैं थोड़ी दूसरे कार्यक्रम से आगे, नहीं तो मैं पूरा वो फाइल लेके आने वाला था, उतना टाइम भी नहीं, लेकिन आगे चल के हम जुबैर नदीम साहब और आप बैठ के वो GR के माध्यम से अच्छे से पॉइंट निकाल के उस पर आप एक्शन प्लान बनाओ, और उस हिसाब से अपन पूरे नगर पालिका, महानगर पालिका से अपन एक्शन प्लान बनाओ। बहुत
कोशिश कर रहे कि भाई महानगर पालिका से प्लान आना चाहिए, ये नगर पालिका से आना चाहिए, वो नगर। और मैं याद ही देता हूं आपको कि हमने गवर्नमेंट को भेजे, वो आप अभी आप नेशनल लेवल पे 15-20 करोड़ ये अल्पसंख्यक के माध्यम से प्रस्ताव भेजे, आप उधर भी आप कोशिश करेंगे ताकि लोगों में सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए भी काम हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि मौलाना आर्थिक विकास महामंडल है, हमको ये भी करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे व्यवसाय में जाइए। अब बहुत सारे लोग व्यवसाय करते, कौन सा भी व्यवसाय करते, लेकिन उसको सिस्टमैटिक ढंग से अगर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से अपन जो केसेस मंजूरी का प्लान है वो भी करना पड़ेगा अपने को। एनजीओ मार्फत अपने को उनको भी बोलना चाहिए कि हमारा इतना टारगेट है, ये लोग हमारे ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हमको लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि आज के जमाने में हमको क्या करना है। हम क्या करते कि जो तुरंत मिलता है ना, यहाँ पे मिलता है, उसके हिसाब से चलते, आगे सोचते ही नहीं है। तो हमको एनजीओ के माध्यम से उसको वो भी प्लान करेंगे। अगर मौलाना विकास महामंडल के पास में जितने भी आपने प्रकरण दिए तो उसका भी फॉलोअप लेंगे, और लगे तो उसके अलग से आप अगर टाइम लेंगे तो आप कलेक्टर सर को भी बोल के वो मौलाना आजाद और आपके साथ में भी अपन बैठ के उनको बोलेंगे कि सब जितने प्रकरण है उतने अपन निकाल सकेंगे, तो आर्थिक विकास भी अपना अच्छा हो जाएगा। शैक्षणिक विकास का मैंने बोला है कि अभी पुलिस विभाग का पुलिस प्रशिक्षण का है, बराबर है, तो पुलिस प्रशिक्षण के लिए हमको पैसा मिलता है। तो यही सोच लेके आपने ये भी बोलना चाहिए कि हमको आईएएस आईपीएस के लिए भी हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना, नहीं तो वैसा सिलेक्शन करो हमारे लोगों को। तो क्या हमके पुलिस ही बनना चाहिए, कि हमने डीवाईएसपी बनना नहीं चाहिए, एसपी बनना नहीं चाहिए। तो वो यही प्लान लेके थोड़ा आगे सोच के उसमें पैसा बढ़ा के वो प्लान ये करिए कि हर जिले में, हर तालुका में, जैसे पुलिस प्रशिक्षण हम एनजीओ के मार्फत से कर रहे हैं, कोई संस्था कर रही है और उनको ट्रेनिंग दे रही है और उससे सिलेक्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी हमको करना पड़ेगा। तो वो भी हम करेंगे। अगर वो आए तो जैसे मैंने बोला कि भाई बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ऑफिसर हूं, मेरा दायित्व है कि जो मुझे अच्छा करने को मिलता है, तो मीर साहब को मालूम है कि हमने मेरा ऑफिस में, हमारे ऑफिस में हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं अध्ययन कक्ष खुला है। हर सैटरडे हम वहां पे एमपीएससी का पेपर लेते हैं और पेपर लेके उनको डिस्कस करते हैं। पहले तो रोज लेता था, कोरोना की वजह से हमने अभी एक हफ्ते में कर दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे हॉल मिले, बैठो, लोगों को बैठो, पढ़ाई करो। ये ऐसा वातावरण अपने को बनाना पड़ेगा। यही एनजीओ का सही में विजन होगा। और बाकी के जो विजन इन्होंने बनाया, तो इसमें अच्छे से चिंतन करना चाहिए। आज अच्छा मौका है, क्योंकि अगर कुछ करना है हमको तो पहले सुनना पड़ेगा। सुनने की आदत थोड़ी कम रहती है, कम हो गई अभी अपने, सुनते नहीं। मैं जो बोलता बोले मेरा बोलो, अभी मैं भी बोल रहा हूं, बोलो, लेकिन आपने बुला इसलिए बोल रहा हूं। अगर आप सुनने को बोलते तो मैं सुनता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि पहले मुझे सुनना पड़ेगा, फिर सुन के मुझे एक्शन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं वो सब संघर्ष ऐसा करके मैं आया हुआ, और ये लोगों के सामने बोल रहा हूं कि उनको कुछ तो भी समाज के लिए करना है, इसीलिए मैं बातें कर रहा हूं। आपको लग रहा है आपने एनजीओ बनाई है, तो आपको लग रहा है कि अरे मेरा कुछ दायित्व, क्यों नहीं दायित्व है? मैं बोलता हूं समाज के लिए कि हर आदमी समाज में जन्म लेता है, समाज में रहता है, समाज में मरता है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति सोशल एंगल सामाजिक है, तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का एक सोशल दायित्व है कि मुझे समाज के लिए कुछ तो भी करना चाहिए, जो अच्छा है वो करना चाहिए। तो ये एनजीओ का एक विजन लेके जो आप अभी काम कर रहे हैं, तो वो एक विजन लेके, और जीआर का सब एक सिकलकर साहब ने जो बताया तो उसके भी पूरे दे देंगे। और अभी उन्होंने बोले कि सब एनजीओ अपने क्या बोलते योजना का एक किताब है मेरे पास अभी ऑफिस में, मैं आपको वो भी देता हूँ। और एक आप आ जाइए, वो सब जीआर का अपन पहले से जितने जीआर आ गए वो सब एक बेंच बना के मैं देता हूँ, ताकि लोगों तक अपन पहुंचेंगे। और जो एक आधे भाग है वो अगर दूसरा एक आधा कार्यक्रम अगर लेंगे तो अपन स्पेशल मैं मेरी योजना बताऊंगा उसमें कि आपको ये करना है, ये ऐसे योजना है। तो वो योजना बना के, और कुछ प्रॉब्लम रहे तो आपको ये बता के सभी अपन ये अच्छा सा यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो बोला है कि 18 दिसंबर अल्पसंख्यक के दिन, अभी वो जीआर में उन्होंने लिखा है कि भाई 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। अरे वो कार्यक्रम हर एक दिन ये होते, इसलिए अल्पसंख्यक दिन भी है। तो अच्छा सा एक अल्पसंख्यक बोले तो पहले अल्पसंख्यक है, तो खुद अल्पसंख्यक में ज्यादा बहुसंख्यक रहे तो डेवलपमेंट थोड़ा कम रहेगा। तो अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक को डेवलपमेंट अपन कॉन्सेंट्रेट कर सकते,
कभी कल ही डॉक्टर साहब अपने बाजू में जो डॉक्टर पुणे में रहता है लड़का, कल ही मेरी बात हो गई, ऐसे वो खड़ा था तो मैं आया तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, तो बोले मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत सिखाई को मेहनत से हम काम कर रहे, तो उनका कहना है कि मुझे 500 लड़के दे दो। बोले साहब उसकी पूरी जिम्मेदारी अपन सब समाज लेके उनको नौकरी तक पूरी वो करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनका सपोर्ट आप ले सकते हैं, तो उनको वो ऐसे बच्चे की मुझे लिस्ट दे दो, उनका अगले जब आएंगे तो अभी खान साहब को बोलो आप वो करेंगे, तो मैंने वो उनको प्लान बताया कि ज्यादा ज्यादा अगले महीने में मार्च के पहले इसमें तो आपके माध्यम से मुझे 50 लड़के ऐसे दे दो कि कुछ तो भी करना चाहते, उनको प्रॉब्लम है, पैसे का कोई कुछ भी लगेगा नहीं, वो बताएंगे उस हिसाब से आपने वो करना है, उस हिसाब से डेवलपमेंट करना है, लेकिन वो करना पड़ेगा, जो भाभी है वो करना पड़ेगा, तभी मिलेंगी। तो एक अच्छा सा एक नेटवर्क अपना बनाए, अच्छा सा एक संगठन बनाए, उसके माध्यम से मैंने जैसे बोला कि एक फूल बनाया था, वो फूल का अच्छा बुके यहाँ पे सजा हुआ है, तो उसमें से कुछ अच्छा समाज के लिए जरूर मुझे उम्मीद है कि आज विदर्भ स्तरीय सम्मेलन में उससे जरूर कुछ अच्छा सा ये साबित हो जाएगा, और ये सम्मेलन आगे के इतिहास में, अकोला के इतिहास में अल्पसंख्यक का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कि अरे अभी कुछ तो भी हो रहा है, हम लिमिटेड हो रहे हैं, हमको लिमिटेड नहीं, हमको हौस अभी नॉलेज देना पड़ेगा लोगों को। तो ये एनजीओ के माध्यम से एक ही सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम अपने को नहीं चलानी, गवर्नमेंट को तो करेंगे, उसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्शन प्लान एनजीओ के माध्यम से बनाओ ताकि समाज का उसमें भला हो जाए। जो अपन कर सकते हो वो अपना करने का दायित्व तो अपना खुद का है, और हम लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें जरूर रहेगा। आप जो माइनॉरिटी एनजीओ फोरम है, अकोला का एनजीओ फोरम है, आप कभी भी मुझे आवाज दे दें, मैं आपके साथ में हूं। जब लोगों को बताने का लिए वो उसके लिए वो प्रशासकीय लेवल पे मेरी कुछ मदद लगेगी, आपने बोलना सर ये हमारा प्रॉब्लम है, तो तुरंत आपके इस पे गौर हो जाएगा, ये मैं उम्मीद देता हूं। और आगे चल के अपन अच्छा सा करके एक अच्छा एक एक्शन, एक विजन इससे डिस्कस करिए, एक विजन पे आप डिस्कस करिए। अगले लास्ट सेशन में आप चर्चा सत्र रखिए 10-15 मिनट या आधा 1 घंटे का, और इसमें से अच्छा सा एक प्लान आउट करके उससे क्या करना पड़ेगा ताकि हर साल में ऐसा सम्मेलन हो जाए और उसमें चिंतन हो जाए कि यार पिछले साल में हमने क्या किया, पिछले साल में हमने क्या किया, कितने लोगों को योजना पहुंचाई। तो नहीं तो हमारे देशों को जवाब पूछना चाहिए, ऐसे लोग अपने को खड़ा करना पड़े। मैं भी प्रशासन में लोगों तो हमको जवाब पूछो कि अरे क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा ये करके अपन योजना का स्वरूप बताएंगे। आगे का एक कार्यक्रम रहा एनजीओ का, तो निश्चित तौर पर मैं हमारे अपने अल्पसंख्यक विभाग से जिला में क्या क्या हुआ वो पूरा दायरा आपके सामने रखूंगा ताकि आके होके अपना काम करना पड़ेगा। फिर से मैं सभी मान्यवरों का धन्यवाद देता हूं। ज्यादा टाइम हुआ, एक्चुअली प्लान में नहीं था, जो माननीय मंत्री महोदय की बैठक बहुत देर तक चली, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आ गया, इसके लिए मैं सबकी सॉरी बोलता हूं। और जो सिकलकर साहब है उन्होंने बहुत अच्छा बताया, अभी मुफ्ती अशफाक काजमी साहब भी आपसे रूबरू करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, उससे गौर करके अपना एक एक्शन प्लान बने। फिर से मैं हमारे जुबैर नदीम साहब, रफीक सर, पीरजा खालिद रजा और उनकी सभी टीमों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने अल्पसंख्यक समाज के लिए एक अच्छा काम किया और सभी एनजीओ को इकट्ठा करने का काम किया। और ये मैं आपको सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आपने जो यहाँ पे बोलने का मौका दिया, मुझे मेरा सम्मान बढ़ाया, इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।